अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू गपशप कॉर्नर। आई होप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर आपसे बात हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किधर चली जाती हूँ, तो बात यह है कि मैं थोड़ी सी बिज़ी होती हूँ, इस वजह से आपसे ज़रा कम ही बात हो पाती है। लेकिन आइंदा से मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आपसे ज़रा थोड़ी सी गपशप कर लिया करूँ। तो बात ये थी कि आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो और ये भी क्या है, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो इनकी भी एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी कुछ यूँ है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं हर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाल डाई करती रहती हूँ, कभी स्ट्रीक्स करवाती हूँ, कभी वैसे डाई कर रही होती हूँ। तो उसमें यह है कि मेरे बाल इतने हेल्दी फिर भी क्यों नज़र आते हैं। मतलब इतना केमिकल यूज़ होता है, इतना सारा कुछ यूज़ होता है, तो उसके बावजूद मेरा बाल इतने शाइनी और फ्रिज फ्री और डैमेज फ्री और ड्राई फ्री क्यों नज़र आते हैं, और कैसे मैं क्या ट्रीटमेंट इसके साथ इनके लिए करती हूँ। तो उसके लिए बात यह है कि थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। अगर फैशन में इन रहना है तो उसके लिए केयर तो करनी पड़ेगी। जैसे कि सारे मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना ये मैं अपना जो है सीक्रेट आपके साथ भी शेयर करूं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये अपने सामने दो चीज़ें क्यों रखी हुई हैं। ये एक टावल, ये टावल कैप बेसिकली, और एक ये कैरेटीन हेयर मास्क कह लें, प्रोटीन मास्क कह लें, हेयर प्रोटीन कह लें, इसको कुछ भी कह लें, ठीक। तो ये मैं आज आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा भी आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अच्छा जी, अब ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो एक है जी सिंपल टॉवल कैप है, हेयर कैप जो होता है आजकल। वैसे तो मैंने तो बाय किया हुआ है, लेकिन ये है कि ये इजीली घर में भी हम कोई भी टॉवल यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। अच्छा जी, दूसरा ये है कि मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया है, और ये कोई ब्रांड तो मैं नहीं समझती ये है। ये मैंने वैसे बाय किया था, सेल लगी हुई थी, और इसकी एक्सपायरी डेट भी ये देखें जी 24 तक है। ये आई थिंक नज़र आ भी रही होगी आपको। तो इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी 2021 में, तो ये 29/11/2021 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, और एक्सपायरी डेट 29/11/2024 है, ठीक है। अच्छा जी, ये बेसिकली एक कोई नाइजीरियन कंपनी है। पहले तो मैं मार्केट से ले आई थी, बाद में मैंने फिर इसको सर्च किया कि मैं पता नहीं क्या चीज़ ले आई हूँ, मैं देखूँ तो सही, यूज़ करने से पहले ये ना हो सारी गंजी हो जो। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये देखें जी, ये बड़ा मुझे वैसे अच्छा एक चीज़ अच्छी मिल गई थी 1000 में, 1000 ml, और ये अच्छी खासी क्वांटिटी है। देखें जी पर्ली वाइट सा इसके ये कलर है, प्लास्टिक बोतल है, पैकेजेस बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे इसकी। और बाद में ये बोतल वैसे यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि मैं तो अक्सर ही रिसाइकलिंग की तरफ जाती हूँ कि रिसाइकलिंग हमें करनी चाहिए चीज़ों की, उनको दोबारा भी यूज़ करना चाहिए, या किसी और वे में भी उनको यूज़ करते रहना चाहिए, उनको मतलब ऐसे वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। बट एनीवेज, ये अब अगर वैसे तो मैंने आज इसका तो आपको नहीं देना था, प्रोडक्ट नॉलेज इसकी तो नहीं देनी थी, लेकिन चले छोटी सी दे देती हूँ कि ये कंपनी इसकी जो है वो इसका फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि ये मतलब ये देखें जी, आपको मैं फर्स्ट इंप्रेशन भी इसका बताती हूँ। ये देखें जी, ये इसका है, ये देखें मैंने काफ़ी सारा यूज़ किया हुआ। तो ये देखें वाइट से कलर का, ये पर्ली वाइट जैसी का बॉटल है, उसी का तरह का है, और ये बिल्कुल ये क्रीमी टेक्सचर है इसका, और बहुत ही मज़े की स्मेल है। मुझे तो बहुत पसंद आई इसकी स्मेल भी, क्योंकि जब बाल हम वॉश भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी ये स्मेल आती रहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और कोकोनट तो आप सब जानते हैं कि बालों के लिए बहुत ही एक मतलब ये कहें कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो उसके अलावा ये इसका जो है कंपनी क्लेम क्या करती है इसमें, पहली बात तो ये है कि जी ये ऑल हेयर टाइप है, सबसे बड़ी तो बात ये है। फिर दूसरा ये है कि इसमें मतलब आप इसको डाई बालों पे इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने नेट पे इसका सर्च किया, और ये वैसे पीछे भी लिखा हुआ है जी, इसके सारा ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आज हालांकि मैंने इसका नहीं देना था प्रोडक्ट मतलब इंफॉर्मेशन, लेकिन अब थोड़ी सी बीच में दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं इसके साथ बेसिकली कर क्या रही हूँ, किस तरह इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें यह है
कि एक तो इसमें कोकोनट ऑयल है, फिर ये है प्रोटीन है इसमें, दूसरा ये जो है हम इसको डाई डैमेज, डल, रफ, फ्रिज, मतलब हर तरह के इस तरह के बालों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली ये हेयर मास्क भी इसको कह सकते हैं आप, और कैरेटीन ट्रीटमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। तो वो भी हम अगर इसको कैरेटीन एज अ कैरेटीन ट्रीटमेंट के तौर पर अगर यूज़ करें तो वो भी गलत चीज़ नहीं होगी, और हेयर मास्क तो ये है ही है। अच्छा, दूसरी बात ये है इसकी जो इंस्ट्रक्शन है इसको यूज़ करने के लिए हैं। इसको आप जब आपका दिल चाहे जब आप समझे कि आप जो है आपके बाल फ्रिज लग रहे हैं या उसमें वो ड्राई हैं, डैमेज हैं, उनकी लुक इस तरह की है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है कि जो मतलब कंपनी ये सारा कुछ इसका क्लेम करती है। अब यूज़ करने की जहाँ तक बात है तो इसको जो है लेंथ पे आप अच्छी तरह से इसको मसाज करें। वैसे तो इसको लेंथ पे भी यूज़ किया जा सकता है चूँकि ये हेयर मास्क है, और इसको लेंथ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो खैर कर लेती हूँ, उसको मसाज भी कर लेती हूँ बालों में। तो मेरे बालों में मतलब कोई मुझे अब तक ना स्किन में कोई प्रॉब्लम आया है और ना कोई बालों में आया है। और इसको अच्छी तरह से मसाज करके थोड़ी देर आप इसको रखें और 10-12 मिनट 15 मिनट रख लें, और उसके बाद आप इसको वाटर से आप पानी से रिंस कर लें। कोई उसका भी वो मतलब इसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई प्रॉपर सा आप इसका कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे या कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल रखती हूँ चीज़ों को, मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करती। मैं इसलिए कि जब कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर दें तो वो फिर काम बंदा कर ही नहीं पाता, क्योंकि आजकल इतना बिजी शेड्यूल होता है, उसमें इतनी लंबी चीज़ या इतने इंग्रेडिएंट इकट्ठे करना और फिर उनको प्रॉपर टेक्निक के साथ, तो वो कम से कम मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मैं तो थोड़ा सा इसी चीज़ में रहती हूँ कि जो मतलब इजी टू गो, इस वजह से मैं ऑन टोज होती हूँ। इस वजह से मैं जो हूँ वो काम करती हूँ जो कम वक्त में ही हो जाए और बहुत उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो उस हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस इसका जो अगर आप पूछें तो इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त लगती है मुझे। दूसरा, इसको बालों में जब मैं यूज़ करती हूँ तो बाल जो हैं मतलब उनको रिंस करते हुए ये फीलिंग आ रही होती है कि वो बहुत मतलब सिल्की से हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं। दूसरा ये है कि इसके बाद मैं सीरम वगैरह कोई यूज़ नहीं करती। हेयर सीरम जो होते हैं अपने बालों को जैसे टैंगल फ्री करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या शाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो मैं हालांकि मेरे पास सीरम भी हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करती जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ऑयल होने के बावजूद ये ग्रीसी लुक नहीं देता। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसका है कि मेरे बालों पे तो ये इस तरह ही है, लेकिन अब ऑब्वियसली हर किसी के का मतलब बालों का टेक्सचर डिफरेंट होता है। जैसे स्किन टाइप्स होती हैं इसी तरह हेयर टाइप्स भी होती हैं, तो उसके लिए ये मतलब हर एक के ऊपर शायद अपना मतलब अपने हिसाब से ये वर्क करता है, क्योंकि जिस तरह से हम बाल डाई करते हैं तो हेयर लेवल के हिसाब से कलर आता है उन पे। इसी तरह जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारे हेयर टेक्सचर, हेयर लेवल के हिसाब से उसके ऊपर उसका जो है वो इफ़ेक्ट आता है। तो इसके अलावा इसमें ये है कि जी है मतलब मैं अपना ही एक्सपीरियंस ज़ाहिर शेयर कर सकती हूँ इस मामले में। तो इसमें बहुत हेल्दी शाइन और लुक आती है बालों की, और प्रोडक्ट भी अच्छा है। एक तो ये मतलब है भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, और इसको बाद एज अ ट्रीटमेंट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जी। ये बातें सारी इसमें इधर लिखी हुई भी हैं। तो क्योंकि जब मैंने इसको ले तो मैं वैसे ही आई थी, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करने से पहले मैंने इसको जब यहाँ से पढ़ा, फिर मैंने नेट पर भी सर्च किया, तो ये ना मुझे कुछ अपील करना शुरू हो गया, मेरा कुछ माइंड बन गया इसको यूज़ करने के लिए। बहरहाल इसको जो है मैं वैसे रिकमेंड करूँगी, अगर आप यूज़ करना चाहें तो मैं इसको रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको आपने देख ही लिया कि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आई थिंक हो ही गया होगा। ये देखें जी, काफ़ी मैंने यूज़ किया हुआ भी, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, हमने मतलब मैं कॉलर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो लोग भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी अर्न कर रहे हैं, उनका राइट भी है करना। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर बंदा जो है वो कॉलर अफोर्ड नहीं कर सकता या इस तरह के ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और कुछ मेरी तरह के लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कॉलर जाने का।
तो उसके लिए ये है कि मैं जो भी ट्रीटमेंट इस तरह के करती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं घर पे ही करती हूँ। हाँ, डाई के लिए भी मैं कम ही होता है कि मैं जाऊँ, वरना मैं खुद ही कर लेती हूँ वो भी काम, क्योंकि मुझे पार्लर पे जाके तो इतनी देर बैठना पड़ता है, जो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए 2-2 3-3 घंटे मेरे से वो नहीं बैठा जाता। वो मुझे सबसे मुश्किल काम वही लगता है। अब इसमें ये है कि मैं इसको इस तरह यूज़ करती हूँ कि जैसे कवर वेट करने के बाद मैं इसको अप्लाई करती हूँ बालों की लेंथ पे। अच्छा, अब बालों की लेंथ पे अप्लाई करने के बाद पार्लर्स में तो आपने भी देखा होगा कि काफ़ी वीडियोस भी आती रहती हैं कि जी आप हीट इस तरह से दें, आप इस तरह से दें, आप फॉयल पेपर जो है वो उसको अपने स्ट्रेटनर पे लगा कर तो उससे बालों को हीट दें और उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं करती। ना हमारे घरों में हर किसी के पास, बहुत से लोग होंगे जिनके पास स्ट्रेटनर होता होगा घर में, क्योंकि आजकल ये चीज़ें हर घर में ही होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास नहीं भी होता, या ख़राब हो गया होता है, या वो मतलब यूज़ नहीं करना चाह रहे होते इस वजह से कि ज़ाहिर है उसमें हीट है तो हम ना करें। कुछ लोग डरते भी हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का मामला है तो हो सकता है अचानक से फ्लक्चुएट हो जाए और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, या कुछ इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। हर किसी के अपने कंसर्न्स होते हैं, कोई पसंद करता है कोई नहीं करता। तो उसमें यह है कि मैं तो नहीं यूज़ करती। कुछ लोग ड्रायर से भी मतलब टॉवल अपने बालों पे लगा के, या मतलब प्लास्टिक कैप या शावर कैप लगा के, या शॉपर अपने बालों पे चढ़ा के तो उसके ऊपर ड्रायर से भी उसको हीट दे रहे होते हैं। लेकिन यह है कि मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया, और मैंने सिंपल इसको अपना शावर वेट करके बाल उसके ऊपर इसको उसके साथ फिर ये अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने इसे, ये जो मेरा टॉवल कैप है, ये सॉरी मेरी, हाँ जी, ये मेरी कैप है जो हेयर कैप है, इसको मैंने माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए गर्म किया। इसी तरह ड्राई, वेट नहीं किया इसको, ड्राई इसी तरह ही रख के इसको 20 सेकंड पे इसे मैंने गर्म किया, और इसको मैंने अपने बालों पे लपेट लिया। फिर ये जब हो गई, मतलब टेम्परेचर इसका नॉर्मल हुआ, तो एक दफ़ा मैंने फिर इसको किया इसी तरह ही 20 सेकंड पर रख के, फिर मैंने अपने बालों पे इसको जो है वो लपेट लिया, सारा इसके अंदर कवर कर लिया। 3 टाइम्स मैंने इस तरह कर लिया। मेरे पास कुछ थोड़ा सा टाइम उस दिन था, मैं कुकिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं साथ में ये भी काम कर लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम, दोनों काम मेरे एट द सेम टाइम पे हो जाए। तो मैंने 3 टाइम्स इसको कर लिया, और ये चूँकि मेरे बालों में ऑलरेडी लगा हुआ था। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही ढूंढने लग जाएं, केराटिन, प्रोटीन, मार्क्स, या आपके पास जो भी हो। मैं ये नहीं कहती कि आप, रिकमेंड मैं ज़रूर कर रही हूँ इसको, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप यही यूज़ करें। आपके पास कोई भी केराटिन मास्क है, आप उसको यूज़ करें। आप मत इस चीज़ पे जाएं कि हमने यही यूज़ करना है इसको। लेकिन मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से यूज़ करें तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि मुझे मिले। इसको मैंने 2-3 दफ़ा इसी तरह 20-20 सेकंड पे करके गरम, तो अपने बालों को मैं इसके साथ कवर करती रही, और उसके बाद मैंने सिंपल जाके इसको रिंस कर लिया और शैम्पू कर लिया। उसके बाद शैम्पू भी कर लेती हूँ मैं समटाइम्स, और समटाइम्स मैं इसको सिर्फ जो है वो थॉरली फ्रेश वाटर से रिंस भी कर लेती हूँ बालों को। तो मैं दोनों तरीके करती हूँ। मैं कोई भी ये नहीं कहती कि जी ये ना करें तो वो ना करें। मैं इतना कॉम्प्लिकेट, मैंने आपको बताया, मैं नहीं करती किसी भी चीज़ को, बहुत इजी सा रखती हूँ, क्योंकि बहुत पहले कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लाइफ में। अब उसमें इन चीज़ों में भी हम इतना ज़्यादा अगर करना शुरू कर दें, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह करना है, तो वो मतलब हर बंदा नहीं कर सकता। जो मुझे पता कि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि नहीं भाई इतना कुछ नहीं होता, भाई इतना कुछ नहीं होता। तो इसी तरह मेरे से भी इतना कुछ नहीं होता। मैं सिंपल इज़ दैट कि मैं इसी तरह ही इसी मेथड से ही यूज़ करती हूँ। और इसके यूज़ करने से यही हुआ कि जैसे ही मैं इसको यूज़ करना, मैं इसी मेथड से यूज़ किया, और जब मेरे मतलब बाल अपने हेयर वॉश किए, तो उसके बाद जब भी लोग देखते हैं, कोई भी देखे मुझे, तो वो यही कहता है कि आपने केराटिन ट्रीटमेंट कहाँ से लिया, आपने कौन सा ट्रीटमेंट लिया कि आपके बाल जो है वो इतने स्मूथ, सिल्की और टैंगल फ्री और इस तरह से होते हैं, आप क्या यूज़ करती हैं। तो सिंपल इज़ दैट, मैं कुछ यूज़ नहीं करती। जो भी मेरे पास हेयर मास्क हो, या मैं ये केराटिन ट्रीटमेंट कोई सा भी मैं मार्केट से जाके लेके आऊँ, मैं उसको इसी मेथड से यूज़ करती हूँ,
और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है। मेरे बालों में एक शाइन आ जाती है, बिल्कुल इस तरह लगता है वर्जिन हेयर है मेरे, बिल्कुल इस तरह से होते हैं। तो उसमें यही सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो है वो बालों में हम केमिकल जब यूज़ करें तो उनके बाद जब उनका जो रिज़ल्ट आता है हमें मिलता है तो वो बड़ा हार्मफुल सा हो जाता है। लेकिन मैं समटाइम्स इसको इस तरह भी यूज़ कर लेती हूँ, मैं कंडीशनर को भी इसी तरह यूज़ कर लेती हूँ और मेरे बाल कम से कम, मुझे हर बंदे ने यही कहा, तभी मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप भी इस तरह ट्राई करें और मतलब आप भी देखेंगे कि आपके बालों में एक न्यू लुक है। आपको भी हर कोई पूछेगा कि आपके बाल इतने शाइनी, इतने हेल्दी और इतने सिल्की, टैंगल फ्री और विदाउट ड्राई डैमेज हेयर कैसे हैं। मतलब ये इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट अगर आप इस तरीके से यूज़ करें तो मिलेगा। और ये कोई तरीका इतना, ये मेथड जो है इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी सा मेथड है। क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा कि बहुत इजी मैं रखती हूँ चीज़ों को, मैं इतना मुश्किल नहीं बनाती किसी भी चीज़ को। तो आई होप ये आज का मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर करना था। आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आप शेयर करेंगे ही, आप इसको मतलब पब्लिक में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ आएँ कि किस तरह हमने अपनी लाइफ को भी इजी बनाना है और जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको अपने कम बजट में रहते हुए किस तरह से हम उनके बेस्ट रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। तो ये जो है ना, आप कोई भी ले लें तो वो जितने का भी हो, लेकिन आपको सिर्फ वही पैसे देने पड़ेंगे जितने की आपकी प्रोडक्ट है। उसके अलावा आपको और इतना ज़्यादा जो है वो पार्लर्स पे जाके तो अपना बजट जो है आउट ऑफ द बजट जाके कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इस मेथड से एक दफ़ा करके देखें, आप वाकई ही सेटिस्फाई होंगे। तो अगेन मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा एक्सपीरियंस मैंने जो आपके साथ शेयर किया है वो अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सपीरियंस के साथ, किसी नई वीडियो के साथ, कोई नई टिप एंड ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।